बांग्लादेश की करीब 80% जनसंख्या समुद्र तल से 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। बांग्लादेश में करीब 700 नदियां बहती हैं, इसलिए बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देश माना जाता है। बांग्लादेश की करीब 1/3 जनसंख्या कई महीनों तक बाढ़ से प्रभावित रहती है और अब ग्लोबल वार्मिंग का असर भी बांग्लादेश पर दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस सदी के अंत तक बांग्लादेश का 18% हिस्सा गायब हो जाएगा और इससे करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश ने बाढ़ से निपटने के लिए यह इनोवेटिव आइडिया खोज निकाला है। इनोवेशन यानी कोई नई खोज या नए आइडिया को जन्म देकर उसे जमीन पर उतारने में हमारा देश बहुत पीछे है। 2016 के वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान दुनिया में 66वां है। इस इंडेक्स में टॉप 5 में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और फिनलैंड जैसे देश हैं। इस लिस्ट में बांग्लादेश 117वें नंबर पर है, 117। लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए फ्लोटिंग स्कूल जैसे इनोवेशन में यह छोटा सा देश भी भारत से आगे नजर आता है। यहां पर भारत से जुड़ा हुआ एक ताजा आंकड़ा भी आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत एक गरीब देश है, भारत के पास पैसा नहीं है, भारत के लोगों के पास पैसा नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा धनी देशों में भारत का स्थान 7वां है। भारत में कुल मिलाकर 375 लाख करोड़ रुपए की निजी संपत्ति है। इस आंकड़े में बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा देश जहां 19 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोते हैं और जहां हर साल बाढ़ से निपटने के नाम पर रस्म अदायगी होती है, वो देश अगर निजी संपत्ति के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर हो तो भी इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे जब किसी देश में आतंक का वायरस तेजने लगता है तो उस देश का भविष्य विकलांग हो जाता है। यह आतंकवाद और पोलियो के अपवित्र रिश्ते का एक डीएनए टेस्ट है जिसे आज आपको ध्यान से देखना चाहिए। हमारे पास अफ्रीकी देश नाइजीरिया से एक चिंताजनक खबर आई है और यही खबर हमारे इस विश्लेषण का आधार है। नाइजीरिया में पिछले 2 वर्षों से पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया था। WHO नाइजीरिया को पोलियो मुक्त देश घोषित करने की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन हाल ही में नाइजीरिया में पोलियो के 2 नए मामले सामने आने से पोलियो के खिलाफ चल रही लड़ाई को एक बड़ा झटका लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाइजीरिया में पोलियो के वायरस की वापसी सरकारी योजनाओं के फेल होने की वजह से नहीं, बल्कि आतंकवाद की वजह से हुई है। नाइजीरिया के कई इलाकों में इन दिनों आतंकवादी संगठन बोको हरम का कब्जा है और बोको हरम के आतंकवादी पोलियो की दवा पिलाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने इलाकों में घुसने नहीं देते, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहने वाले बच्चे एक बार फिर पोलियो के वायरस का शिकार बन रहे हैं। नाइजीरिया के बोर्नो इलाके में पोलियो के 2 नए मामले सामने आए हैं और बोर्नो पर बोको हरम का कब्जा है, इसलिए यहां रहने वाले 5 लाख बच्चों का पोलियो टीकाकरण नहीं किया जा सका। पोलियो वायरस के खिलाफ टीकाकरण न होने पर 200 में से 1 बच्चे को लकवा मार जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा पोलियो वायरस का शिकार होने से कई तरह की शारीरिक विकृतियां भी हो सकती हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया से पोलियो को लगभग खत्म किया जा चुका है। आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही ऐसे देश बचे हैं जहां अब भी पोलियो पर काबू नहीं पाया जा सका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कई इलाकों पर नाइजीरिया की ही तरह आतंकवादियों का कब्जा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों के मन में आतंकवाद का वायरस भरने वाले ये आतंकवादी पोलियो वैक्सीनेशन के खिलाफ क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि इसका रिश्ता 2011 में मारे गए अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से है। माना जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में एक नकली पोलियो टीकाकरण अभियान चलाकर ओसामा बिन लादेन के परिवार का DNA हासिल किया था। CIA की योजना बिन लादेन के बच्चों का DNA लेकर उसका मिलान लादेन की बहन के DNA से करने की थी, जिसकी मौत 2010 में अमेरिका के बॉस्टन में हुई थी। हालांकि ये आज तक पता नहीं चल पाया है, साफ नहीं हो पाया है कि CIA अपनी उस योजना में कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से ही आतंकवादी पोलियो के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को लेकर सतर्क हो गए और वो
टीकाकरण करने के लिए आने वाले किसी भी कर्मचारी को, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी को, अपने इलाके में घुसने नहीं देते। 2013 में नाइजीरिया में पोलियो टीकाकरण अभियान से जुड़े 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। पोलियो एक प्रकार का वायरस होता है जिससे संक्रमित बच्चे को लकवा मार सकता है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों का पोलियो टीकाकरण करके बचपन से ही इस बीमारी को हराया जा सकता है। अभी तक पोलियो का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। सिर्फ टीकाकरण के जरिए शरीर में पोलियो वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सकती है, जिससे पोलियो से बचाव होता है। हमारे देश भारत में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। भारत ने पोलियो के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। 1978 में भारत में पोलियो वायरस को रोकने के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई थी और 36 वर्ष बाद 27 मार्च 2014 को भारत को एक पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। लेकिन आतंकवाद से प्रभावित भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हो पाए हैं। इन देशों को ये समझने की जरूरत है कि पोलियो के वायरस से लड़ने के साथ ही आतंकवाद के उस वायरस से भी लड़ना होगा जिनकी वजह से निर्दोष लोगों का खून बहता है और मासूम बच्चे पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार बनते हैं।